हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन के इस थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे लैग्रेंज मीन थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम के बाद ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है डिफरेंशिएशन के लिए। इसे कहते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट ये है कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है और वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, such that first condition f(x) is continuous in closed interval ab, and second condition f(x) is derivable in open interval ab, then there exists at least one point x is equal to c and c belong to ab such that f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash c। ऐसा कोई ना कोई पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो c जो है वो ए बी के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए और डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल के अंदर। क्लोज के अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली होगी। अब हम बात करेंगे सम यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन का यूज यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज बहुत सी जगह पे किया जाता है, साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, वेरियस अदर फील्ड्स। दरअसल कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x में जिस रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है उसमें y से किस रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। हमने पैरामेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा था, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यानी कि x एंड y आर फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर t, देन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t is known, then we find the rate of change of y with respect to t। कुछ एग्जांपल्स इसके होते हैं, जैसे हमने कभी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी कि इसको हम ऐसे भी डिफरेंशिएशन से भी सोल्व कर सकते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी जो स्पीड है और जो डिस्प्लेसमेंट वाली कंसेप्ट है। यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे रिलेशन जब निकालेंगे तो वो हमें पता होगा dv बाई डी टी, या फिर डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि v इंटू में dv बाई डी एस, इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। एक चीज टर्म यूज होती है मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट इसे हम dc बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी। thus if c is the cost of producing x unit, then यानी c अगर क्या है, कॉस्ट है, कितने यूनिट के लिए, x यूनिट के लिए, देन dc बाई डी एक्स इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। और सेकंड जो टर्म यूज होगी वो होगी मार्जिनल रेवेन्यू, इसे हम r से डिनोट करेंगे। रेवेन्यू अगर r से डिनोट मीन्स dr बाई डी एक्स। अगर r इज द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग x यूनिट, यानी r टोटल रेवेन्यू कहां से मिला हमें, x यूनिट को सेल करने से, तब dr बाई डी एक्स क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ये दो टर्म्स का यूज किया जाएगा इनकी एप्लीकेशंस को निकालने के अंदर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे सोल्व किए जाते हैं कि भाई किसी भी फिगर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो एरिया में कैसे चेंज होगा, हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, यानी किसी भी इक्वेशन निकालनी है किसी भी टेंजेंट की या नॉर्मल की, तो कैसे डिफरेंशिएशन यूज होगा। हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे।
किसी भी पॉइंट P के ऊपर मान लेते हैं वो पॉइंट P है x1 y1, किसी कर्व के ऊपर, टेंजेंट जो हो किसी कर्व पर निकलता है हमें पता है, यानी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x1 y1 ऑन ए कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट P x1 y1। अब हमें इसकी जो अगर वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस x1, जहां m जो है वो इसका स्लोप है, ये इक्वेशन हमें पता है। अब अगर ग्राफिकली हम देखें, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है P और यहां से कोई कर्व अगर जा रही है इस टाइप से, तो इस पर जो टेंजेंट निकलेगा, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है और ये पॉइंट है x1 y1, इसका मतलब ये x1 रही होगी, ये y1 रहा होगा। सो एट dy बाई dx एट x1 y1 इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है और tan थीटा निकलता है, जैसे अगर इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला होगा इसका किसी भी इक्वेशन की स्लोप को निकालने का, यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 और इंटू में x माइनस x1। ये किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी गिवन पॉइंट का हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब नॉर्मल की भी निकाल लेंगे। हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। अब यहां से नेगेटिव रेसिप्रोकल पुट कर देंगे, इसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू में x माइनस x1। सेम फॉर्मूला बन जाएगा, जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। अब बात करेंगे, अगर कर्व है मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स और कोई पॉइंट है P, हमने x1 y1 पढ़ा है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है इसका मतलब उसका स्लोप 0 है, मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट x1 y1 इज इक्वल टू 0, और वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस के पैरेलल, यानी लेकिन जब वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा तब उल्टा हो जाएगा, dx अपॉन dy क्या आएगा, एट x1 y1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। And if a tangent line to the curve y is equal to fx makes an angle theta with x axis in the positive direction, then dy by dx is equal to slope of tangent is equal to tan of theta। ये तो हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी बनी, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, यानी कि tan थीटा अगर 0 है, इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल कोई टेंजेंट लाइन आ जाएगी, मान लीजिए ये टेंजेंट है इसके पैरेलल है, तब क्या होगा, इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x नोट y नोट इज इक्वल टू गिवन बाय y इज इक्वल टू y नोट, क्योंकि x के साथ जो चीज भी y माइनस वाई वन जब मैं करता हूं तो स्लोप 0 है, x माइनस x1 होता था, ये 0 बन जाएगा, y इज इक्वल टू y1, या फिर अगर ये y नोट था तो y नोट हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर फोर्थ केस, इफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 है, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है टेंजेंट की, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसका मतलब इसका जो स्लोप है m है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी हो। इसका मतलब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब जो इसकी इक्वेशन आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू एक्स नोट।
सेम केस 1/0 पुट करेंगे यहाँ पे स्लोप में, जैसे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी, स्लोप 1 इन्फिनिटी है तो 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इधर आके सब कुछ जीरो, तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू x1। हाँ, वो जो भी पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा वहां हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट के बारे में और नॉर्मल के बारे में, डिफरेंशिएशन का यूज करके इन्हें सोल्व किया जा सकता है। थैंक यू।